हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है एसआईआर का फॉर्म भरा रहा है। एसआईआर के फॉर्म में ऐसे लोगों को दिक्कत आ रही है जिनके माता पिता या उनके संबंधी का नाम एसआईआर के 2003 के लिस्ट में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है और बताया है कि जिनका नाम या जिनके माता पिता या उनके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का नाम भी अगर 2003 के लिस्ट में नहीं है तो वो क्या करें। ये फेज़ 1 चल रहा है एसआईआर का। 4 दिसंबर तक फेज़ 1 चल रहा है। 4 दिसंबर के बाद आपका जो 9 दिसंबर को आपका जो लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपत्ति आएगी। 9 दिसंबर के बाद से जिसका नाम, जिसके माता पिता का नाम, जिसके दादा दादी का नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में, तो वो क्या करेगा, वो अपना एक आईडी प्रूफ देगा अपने माता या अपना कोई जो 13 गवर्नमेंट ने जो इसमें से 13 प्रूफ बताया है उसमें से कोई एक प्रूफ अपने फॉर्म के साथ संलग्न करके जमा कर देगा। सुनिए इसके बारे में चुनाव आयोग ने क्या कहा इसके है। बाद 9 दिसंबर के बाद हमारा दूसरा चरण होगा। उसमें ऐसे वोटर्स जिनका कोई भी लिंक स्वयं का या माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं होता है, पुराने एसआईआर में कोई भी उनका संबंधी भी नहीं था, वो स्वयं नहीं थे, ऐसे वोटर्स को एक नोटिस जाएगा बीएलओस के माध्यम से कि भाई आप अपना कोई एक डॉक्यूमेंट दें। 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से लिस्ट भी जाएगी, एक डॉक्यूमेंट उस वोटर को देना होगा और उस डॉक्यूमेंट को देने के बाद ईआरओ अपना निर्णय लेगा। जिन लोगों ने सही डॉक्यूमेंट दे दिए उनके नाम यथावत बने रहेंगे, नहीं तो वो नाम हट जाएंगे। 7 फरवरी 2026 को हमारी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। तो ये जो नोटिस देने का काम, उसके बदले में दस्तावेज देने का काम, उस पर ईआरओ के निर्णय लेने का काम, ये जो अवधि है 9 दिसंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी 2026 तक ये कार्य चलेगा। ईआरओ निर्णय लेंगे तो उसमें समय है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो इस दौरान वो अप्लाई करके अपना डॉक्यूमेंट ले सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ से संबंधित है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर की नकल, गांव में सभी लोगों का नाम परिवार रजिस्टर में रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने। और दूसरी प्रक्रिया आप समझिए कि अगर किसी का एसआईआर हो गया है, हम किस तरह पता कर सकते हैं कि हमारा एसआईआर हो गया है। इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एसआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए आप जो है वेबसाइट पे जाएंगे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसमें आप जो है जो गणना प्रपत्र है, जो इनॉमिनेशन फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन चुनेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि आप जब अपना उसमें ईपीआईसी नंबर डालेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि आपका जो है ऑलरेडी जो है फॉर्म भरा जा चुका है। अगर ऐसा नहीं आता है इसका मतलब आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं है।